बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का पेज नंबर जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22। तो सब बच्चे अपना अपना पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 21 पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रांसलोकेशन का टॉपिक। अभी ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स अपना फूड कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं? वो अपने लीव्स के अंदर, अपने पत्तों के अंदर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड बाय फ्लोइम टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर प्लांट। अब जो प्रिपेयर्ड फूड है वो फ्लोइम के थ्रू कहाँ पे जा रहा है? पूरे प्लांट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये मूवमेंट, फूड की ये मूवमेंट जो कि लीव से उन प्लांट के उन बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, उन प्लांट के उन पार्ट्स में जा रहा है जो जिनको उस फूड की ज़रूरत है, उस प्रोसेस को क्या क्या देते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन का नाम दे देते हैं। अब आगे क्या है? हाउ इज़ द सॉलिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। अब सवाल ये है कि सॉलिड फूड जो है प्लांट के अंदर वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता होगा? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये साइड बॉक्स है हमारा। इसका तो शायद जवाब मिल जाए हम लोगों को। देखते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोइंग बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हम सॉलिड फूड जो प्लांट बॉडी के अंदर फ्लोइंग के थ्रू जो मूव कर रहा है उसको हम लोग प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए भी हम लोग सॉलिड फूड को प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं। According to the hypothesis, water from nearby xylem enters the phloem. अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वाटर जो कि जाइलम के करीब करीब जो वाटर होता है वो फ्लोएम के अंदर एंटर हो जाता है एंड मिक्स विद अ फूड फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। और फिर वो ऐसे फूड के साथ मिक्स हो जाता है जो सोल्यूशन फॉर्म में जो फूड मिक्सचर होता है उसके साथ वो वाला फूड भी मिक्स हो जाता है। दिस सोल्यूशन फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू द फ्लोइंग। अब ये वाला जो सोल्यूशन है जो कि सॉलिड का भी है और वो लिक्विड मिक्सचर भी है, ये दोनों फिर प्रेशर के साथ फ्लो हो रहे हैं फ्लोइंग के अंदर। द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लोइंग एंड नियर बाय जाइलम। अभी प्रेशर किस बिना पे है इसके अंदर कि जो उसका फ्लोइम के अंदर जो वाटर है उसका क्या प्रेशर होगा और जाइलम के अंदर, उन दोनों प्रेशर को मिक्स करके ये प्रेशर बनता है और फिर ये प्लांट बॉडी के अंदर रिवॉल्व करता है ये सारा सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला इस क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि प्लांट्स के पार्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बता रहे होंगे। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। कुदरत की तरफ से प्लांट पौधा जो है उसके ऐसे पार्ट्स बनाए गए हैं कि जिसके थ्रू वो कोई मूवमेंट किसी भी चीज़ की, किसी भी लिक्विडी चीज़ की अपने अंदर, जिसमें वाटर है, जो भी चीज़ प्लांट को चाहिए होती है उसके अंदर वो मूवमेंट हो सकती होती है, तो वो चीज़ मूव कर सकती है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ों का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? फ्रॉम द मूवमेंट अ सीड ग्रो इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल। जैसे ही कोई एक बीज फूटता है, यानी कि जैसे ही सीड ग्रो करता है, बीज ग्रो करता है, बढ़ता है, उगता है, तो उसका सबसे पहले जो सीड का सबसे पहले रूट्स निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। और सबसे पहले जड़ें क्या तलाश करती है कि वाटर और मिनरल कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल का होना उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट्स की ब्रांचेस होती हैं फर्दर, काफ़ी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सारी रूट्स निकल जाती हैं फर्दर, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस उसकी आ जाती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? वो एक अहम किरदार अदा करती हैं पानी को मिट्टी में से अब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। द रूट हेयर ऑन द रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब रूट हेयर जो कि रूट के ऊपर मौजूद होती हैं, ये क्या करती हैं? ये वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं पानी के मिट्टी के अंदर से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। अब रूट के पास जाइलम टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं? वो जो रूट्स ने अब्जॉर्ब किया था ना वाटर और मिनरल्स को, उसको सॉइल से आगे स्टेम तक और फिर स्टेम से लीव तक भेजने में मदद करते हैं। फ्लोएम टिश्यू इन रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड। इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू
जो कि रूट्स के पास फ्लोएम टिश्यू भी मौजूद होता है। तो फ्लोएम टिश्यू भी यही काम करता है कि वो भी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है होल ऑफ द प्लांट बॉडी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकंड पर है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैनी प्लांट सच एज मस्टर्ड, सरसों हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांट होते हैं, जिस तरह से हमारे पास सरसों का प्लांट है जिसको हम लोग मस्टर्ड ट्री का प्लांट कह देते हैं। उसके पास ना एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, यानी कि उसके पास एक ऐसी लेयर होती है जो कि उसके स्टोमेटा को, यानी कि उसके पोर्स को, प्लांट के पोर्स को ओपन होने से रोकती है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट के पोर्स ओपन होंगे तो यकीनन वाटर लॉस होगा, और वो कुछ प्लांट होते हैं जो वाटर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। बार्क ऑल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन प्लांट। इसी तरह से जो तना होता है, लकड़ी होती है, वो भी वाटर लॉस को रोकती है प्लांट में। फ्लोएम टिश्यू इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स। फ्लोएम टिश्यू जो है वो स्टेम से ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, जो कि लीव्स के अंदर वो जो फूड बन रहा होता है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह से जाइलम टिश्यू कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ, और जाइलम टिश्यू वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि पत्तों का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज का भी कहा जाता है। प्लांट की फूड फैक्ट्रियाँ हैं ये खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। अपर लेयर ऑफ लीफ हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस। इसी तरह से लीफ की भी अपर जो लेयर होती है वो वैक्सी क्यूटिकल एक उसके ऊपर एक खोल से चढ़ा होता है, एक लड़ी सी चढ़ी हुई होती है, जो कि पानी को इवेपोरेशन जो हो रही होती है उससे लॉस में जो वाटर लॉस हो रहा होगा उससे रोकती है। लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज स्टोमेटा। जबकि लोअर लेयर जो होती है, अपर लेयर के ऊपर तो एक खोल से चढ़ा हुआ है, जबकि जो लोअर लेयर जो है उसके पास स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब जितनी भी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, और जो जितना भी ट्रांसपायरेशन, ये सारे स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। अब इनकी जो ये वाली जो होती है, जो मिड में आपको पत्तों की नज़र आती होगी, एक छोटी सी लाइन गुजर रही होती है, और जो जितने भी इनके ये फर्दर जो छोटी सी पत्तों के अंदर आप लोगों को रगें से नज़र आ रही होती हैं, इनका ये क्या होते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू मौजूद होती हैं। दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीफ। ये क्या करते हैं? ये वाटर को और फूड को पूरे लीफ के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।